ओम श्री गणेशाय नमः। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वरवधु का वासभवन में जाना, वहाँ स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन देना एवं वर प्रदान करना, वर वधु का एक दूसरे को भोजन कराना और शिव का जनवास्य में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद मेरी आज्ञा लेकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले खुशी खुशी अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, उसके बाद शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का बाकी कार्य खुशी खुशी पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर से ध्रुव का दर्शन कराया। उसके बाद हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़ी खुशी के साथ स्वास्थ्य वाचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया है। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के मन को खुशी देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूरा हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी खुशी से पूरे किए गए। उसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 सोने की मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे जीव मन में बड़ी खुशी का अनुभव करते हुए जोर जोर से जय जयकार करने लगे। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी खुशी के साथ अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय की स्त्रियां आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और महान उत्सव छा रहा था। उसके बाद वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को अपने साथ ले परम दिव्य वासभवन में गई और वहां भी खुशी से लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने पास आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपत्ति को केलिग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गांठ बंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य पूरा किया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां हाजिर थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव खुशी से बैठ गए। उस समय उन्होंने शिव से अनेक प्रकार की
बातें कही। उसके बाद खुश हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।